क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ध्वनि नहीं बल्कि मौन है। हम सोचते हैं कि ज्ञान बोलने से आता है, लेकिन सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम भीतर से पूर्णतः मौन हो जाते हैं। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन एक ऊर्जा अवस्था है जहां मन स्थिर होता है, विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मौन की शक्ति क्या है, ध्यान और मौन का गहरा संबंध, और कैसे मौन साधना हमारे जीवन, चेतना और ऊर्जा को बदल सकती है। मौन केवल चुप्पी नहीं, एक अवस्था है। अक्सर हम समझते हैं कि मौन का मतलब है कुछ न बोलना, लेकिन सच्चा मौन तब होता है जब मन भी बोलना बंद कर दे। बाहरी चुप्पी केवल पहला कदम है, लेकिन आंतरिक मौन वही असली साधना है। योग में इसे कहा गया है चित्त वृत्ति निरोध। जब मन की तरंगें रुक जाती हैं, यानी जब विचार शांत हो जाते हैं, तब मौन का जन्म होता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि एक गहराई है। उस गहराई में ब्रह्मांड का हर उत्तर छिपा है। आपने देखा होगा, जब आप किसी गहरे जंगल, पर्वत या मंदिर में जाते हैं तो वहां एक अद्भुत शांति महसूस होती है। वह केवल आवाजों की कमी नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब हम मौन में जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क की ब्रेन वेव्स बीटा एक्टिव से बदलकर अल्फा और थीटा अवस्था में चली जाती है। यह वही अवस्था है जहां गहरी ध्यानावस्था, सृजनात्मकता और हीलिंग होती है। मौन में हमारा शरीर रेजोनेट करने लगता है ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ। हमारा अस्तित्व कॉस्मिक रिदम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। मौन साधना का अर्थ है मौन के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करना। यह केवल बोलने से विराम नहीं है, बल्कि विचार, भाव और प्रतिक्रिया से भी विराम है। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे साधना का सर्वोच्च रूप कहा गया है। रमण महर्षि, लाहिड़ी महाशय और कई संत मौन को ही अपना उपदेश बनाते थे, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसमें ईश्वर सीधे संवाद करता है। मौन में उतरने के 3 प्रमुख चरण बताए गए हैं। एक, बाह्य मौन, आउटर साइलेंस। पहला कदम है शब्दों का त्याग। कुछ समय के लिए बोलना बंद कर दीजिए। आप पाएंगे कि शब्द रुकते ही मन अपनी असली गति दिखाने लगता है। यह एक डिटॉक्स है, विचारों की सफाई का प्रारंभ। 2, मानसिक मौन, इनर साइलेंस। यह वह अवस्था है जहां आप मन को देखना शुरू करते हैं। आप विचारों से लड़ते नहीं, बस उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। धीरे धीरे विचारों की गति कम होती जाती है। यह ध्यान की अवस्था है। 3, आत्मिक मौन, स्पिरिचुअल साइलेंस। यह अंतिम और गहरी अवस्था है। यहां आप भी नहीं रहते, केवल अस्तित्व रहता है। विचार, पहचान, अहंग सब विलीन हो जाते हैं और तब भीतर से एक दिव्य शांति प्रकट होती है जो अनंत और असीम है। ध्यान और मौन एक दूसरे के पूरक हैं। मौन के बिना ध्यान नहीं हो सकता और ध्यान के बिना मौन टिक नहीं सकता। ध्यान मौन की दिशा में ले जाता है और मौन ध्यान की गहराई को जन्म देता है। जब मन शांत होता है तब चेतना भीतर की ओर घूमती है। वह बाहरी ध्वनियों से हटकर आंतरिक संगीत को सुनने लगती है। इस आंतरिक संगीत को ही संतों ने कहा अनहद नाद, वह ध्वनि जो बिना ध्वनि के गूंजती है। मौन में बैठते समय एक अद्भुत परिवर्तन होता है। मन धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे बर्फ सूर्य में पिघलती है। पहले आप मौन में बैठते हैं, फिर मौन आपके भीतर बैठ जाता है। धीरे धीरे मैं मौन हूं यह विचार भी मिट जाता है।
तब केवल मौन ही बचता है, बिना किसी अनुभवकर्ता के। यह वही अवस्था है जहां सच्चा ध्यान घटता है। यहीं से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद प्रारंभ होता है। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार कर चुका है कि मौन का हमारे शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मौन हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन पाथवेज को पुनर्संरचित करता है। यह मन को शांति, स्पष्टता और एकाग्रता प्रदान करता है। 2 घंटे का मौन हमारे शरीर में सेल रीजेनरेशन को बढ़ाता है। यह तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। मौन के दौरान हृदय और मस्तिष्क की तरंगें एक दूसरे के साथ तालमेल में आ जाती हैं। यह वही अवस्था है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। यानी मौन केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी ट्रांसफॉर्मेटिव है। जब आप मौन में जाते हैं, आपकी ऊर्जा जो पहले शब्दों, भावनाओं और विचारों में बिखरी थी, अब केंद्रित होने लगती है। यह केंद्रित ऊर्जा ही धीरे धीरे कुंडलिनी को जागृत करती है। मौन साधना में जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा सक्रिय होता है और तब व्यक्ति को अनुभव होता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड का ही अंश है। कई बार हमें लगता है कि ईश्वर हमें सुनता नहीं, पर वास्तव में हम ही इतने शोर में हैं कि उसे सुन नहीं पाते। ईश्वर मौन में बोलता है, ब्रह्मांड मौन में उत्तर देता है। जब मन शांत होता है तब सहज रूप से आपके भीतर इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान सक्रिय हो जाता है। आप बिना सोचे जानते हैं क्या सही है, क्या नहीं। यही दिव्य मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस कहलाता है। अब आइए देखें आप अपने जीवन में मौन साधना कैसे शुरू कर सकते हैं। रोज 15 से 30 मिनट मौन में बैठने का समय चुनें। सुबह सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले। फोन, म्यूजिक, बातचीत सब बंद कर दें। कुछ देर केवल प्रकृति की ध्वनियों को सुनें, फिर धीरे धीरे ध्यान भीतर ले जाएं। अपनी सांसों की लय को देखें, श्वास को न रोकें, न बदलें, बस देखें। विचार आएंगे, आने दें, बस उनके साक्षी बने रहें। कुछ मिनट बाद जब मन शांत होने लगे तो अपने भीतर उठती शांति को महसूस करें। वही आपका सच्चा मौन है। जब मौन का अनुभव होता है तो सब कुछ रुक जाता है। जो साधक मौन में गहराई तक उतरता है वह देखता है कि मौन में ही सब कुछ घटता है। ध्वनि भी मौन से ही जन्म लेती है, विचार भी मौन से ही उठते हैं और अंततः सब मौन में ही विलीन हो जाते हैं। यह वही अवस्था है जिसे योग में कहा गया है शून्य में पूर्णता, होलनेस इन एम्प्टीनेस। जब कुछ भी नहीं बचता तभी सब कुछ प्रकट होता है। संत कबीर ने कहा, मौन में जो सुने वही सच्चा सुनने वाला। रमण महर्षि कहते थे, साइलेंस इज द हाईएस्ट टीचिंग। ओशो ने कहा, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि अस्तित्व की उपस्थिति है। और बुद्ध ने कहा, जो मौन को जान लेता है वही निर्वाण को पा लेता है। मौन केवल ध्यान की अवस्था नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी हो सकता है। यदि आप दिन में कुछ क्षण मौन रहते हैं तो आपकी बातों में अधिक गहराई आएगी, आपकी उपस्थिति ही बोलने लगेगी। मौन व्यक्ति कम बोलता है लेकिन गहराई से सुनता है और यही सुनने की कला, समझ और करुणा का स्रोत है। मौन ही परम ध्वनि है। मौन कोई खालीपन नहीं, वह ब्रह्मांड की गर्भ है। यहीं से हर ध्वनि, हर विचार, हर सृष्टि उत्पन्न होती है। जब आप मौन में प्रवेश करते हैं तो आप ब्रह्मांड की मूल आवृत्ति से जुड़ जाते हैं। वहीं पर ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा तीनों एक हो जाते हैं। तो याद रखिए, मौन बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है। वह उत्तर नहीं देता पर सब प्रश्न मिटा देता है। वह सिखाता नहीं पर सब ज्ञान दे देता है। आपको बस एक बार उस मौन में उतरना है, बाकी सब स्वतः घटता चला जाएगा। मौन ही मंत्र है।
मौन ही साधना है, मौन ही मुक्ति है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।